Hello everyone. In this video, we will discuss about basic concepts of macroeconomics. Instead इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम कुछ definitions देखेंगे जो कुछ important terms हैं उन terms को यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले सबसे पहले हम बात करते हैं macroeconomics। क्या है macroeconomics? ओके, सिंस वी आर स्टार्टिंग इट, सो सबसे पहले हम मैक्रो इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स, दिस इज़ द स्टडी ऑफ all economic problems at the level of economy as a whole. Okay, for example, यहाँ पर क्या है, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, यहाँ पर जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं इन सभी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को स्टडी किया जाता है एट मैक्रो लेवल। ठीक है, हम इसे मैक्रो लेवल बोल सकते हैं। ठीक है, मैक्रो लेवल, या फिर हम कह सकते हैं एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। यानी हम इसे किसी इंडिविजुअल के लेवल पर यहाँ पर स्टडी नहीं कर रहे हैं। जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं, यहाँ पर जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो रही हैं उन्हें एक इकोनॉमी के लेवल पर स्टडी किया जाता है। ठीक है, डिफरेंट एग्जांपल्स हैं यहाँ पर, जैसे प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट ये किसी एक की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये पूरी इकोनॉमी की प्रॉब्लम है। ठीक है, ऐसे ही प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। ओके, प्रॉब्लम ऑफ पावर्टी, अगर हम पावर्टी की बात करें। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारे मैक्रो इकोनॉमिक्स हैं। बिकॉज ये सारी चीज़ें केवल एक इंडिविजुअल की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये इसको जब आप स्टडी करते हैं तो हम इकोनॉमी के लेवल पर इसे स्टडी करते हैं, यानी इसे इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी नहीं किया जा रहा है। ओके, क्लियर? नाउ लेट्स मूविंग ऑन टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एग्रीगेट्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। यहाँ पर हम डिफरेंट टर्म्स को जानेंगे। ठीक है, जो कि आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स जब आप स्टार्ट ही करते हो तो वो सारे टर्म्स आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ऑल्दो बहुत से लोगों को ये चीज़ें पता भी होंगी एंड उनको लगेगा कि ये तो बहुत इजी सी चीज़ है, बट स्टिल सबसे पहले एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड, दैट मीन्स total expenditure on the purchase of all goods and services in the economy during an accounting year. ठीक है, यानी हम aggregate डिमांड मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो भी एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर हो रहा है किस चीज़ पर, सभी गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने पर जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है एक इकोनॉमी में, एक अकाउंटिंग ईयर में, वो एक्सपेंडिचर क्या है, दैट एक्सपेंडिचर इज नथिंग बट एग्रीगेट डिमांड। बिकॉज डिमांड का मतलब क्या है, आप परचेज कर रहे हैं चीज़ें। ठीक है, एंड यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड की बात हो रही है, दैट मीन्स टोटल एक्सपेंडिचर जो भी एक इकोनॉमी में हो रहा है किस चीज़ पर, गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने में। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट टर्म है हमारा एग्रीगेट सप्लाई। ओके, सो एग्रीगेट सप्लाई ये क्या है, दिस इज टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, वही चीज़ है, जब हम यहाँ पर सप्लाई की बात कर रहे हैं यानी हम प्रोड्यूसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका टोटल प्रोडक्शन है किस चीज़ का, गुड्स एंड सर्विसेज का इकोनॉमी में ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, दिस इज व्हाट एग्रीगेट सप्लाई। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका एग्रीगेट कंजम्पशन। ऑब्वियसली जब हम एग्रीगेट की बात कर रहे हैं यानी इंडिविजुअल की नहीं, हम पूरे इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये है आपका कंजम्पशन ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, यानी जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जा रहे हैं उन सभी गुड्स एंड सर्विसेज के कंजम्पशन को ही क्या बोलते हैं, एग्रीगेट कंजम्पशन। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट। एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट क्या है, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट दैट सिंपली मीन्स एक्सपेंडिचर बाय ऑल द प्रोड्यूसर्स इन द इकोनॉमी on the purchase of such goods
which add to their stock of capital during an accounting year. ओके, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, यानी एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट। ये क्या होता है? दिस इज एक्सपेंडिचर बाय ऑल द प्रोड्यूसर्स इन द इकोनॉमी ऑन द परचेज ऑफ सच गुड्स which add to their stock of capital during an accounting year. ओके, यानी ये क्या है? ये आपका जो हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट, प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है, तो सबसे पहले, और ऑब्वियसली जब वो इस इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ये एक तरीके का एक्सपेंडिचर है प्रोड्यूसर के लिए, तो ये क्या है? एक्सपेंडिचर बाय ऑल द प्रोड्यूसर्स इन द इकोनॉमी। अब ये एक्सपेंडिचर किन चीज़ों पर हो रहा है? ऑन द परचेज ऑफ सच गुड्स विच ऐड टू देयर स्टॉक ऑफ कैपिटल, यानी उनका जो कैपिटल है उसके स्टॉक में एडिशन होता है। जैसे अगर एक कर रहा है, ठीक है, मशीनरी परचेज किया, तो ऑब्वियसली इस पर वो एक्सपेंडिचर कर रहा है, ठीक है, और मशीनरी पहले से अगर एक प्रोड्यूसर के पास में, लेट इट बी कि ये दो मशीनरीज थी, ठीक है, उसके बाद में एक और उसने मशीनरी परचेज की, तो ऑब्वियसली उसके स्टॉक में एडिशन हो रहा है, स्टॉक ऑफ कैपिटल, इसमें एडिशन हो रहा है, ठीक है। दिस इज़ व्हाट एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं? एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट अगर उनसे पूछा जाएगा तो वो क्या बता देते हैं यहाँ पर? इट इज़ इन्वेस्टमेंट बाय ऑल द प्रोड्यूसर्स। नो, दिस विल बी रॉन्ग, क्योंकि आपसे इन्वेस्टमेंट ही तो पूछा जा रहा है, आपसे वही टर्म पूछा जा रहा है, और आप डेफिनेशन में उसी टर्म को लिख रहे हो जिस टर्म को आपको डिफाइन करने के लिए बोला जा रहा है, तो फिर ऑब्वियसली ये गलत होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा डोमेस्टिक इनकम, नेक्स्ट टर्म, ठीक है। डोमेस्टिक इनकम ये क्या है? दिस इज इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। तो डोमेस्टिक इनकम नाम से ही पता चल रहा है, डोमेस्टिक यानी कि हमारे कंट्री के जो डोमेस्टिक टेरिटरी है उसके अंदर जो भी इनकम जनरेट हो रही है वो इनकम क्या होगी? डोमेस्टिक इनकम, ठीक है, यानी इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर अगर कोई भी इनकम जनरेट हो रही है, ऑब्वियसली वो डोमेस्टिक इनकम नहीं होगी, ठीक है। अब डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है वो हम आगे के वीडियोज़ में समझेंगे, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लीजिए कि इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, किसी भी एक कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी इनकम जनरेट की जा रही है एक अकाउंटिंग ईयर में, वो क्या है? दैट इज़ नथिंग बट योर डोमेस्टिक इनकम, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट टर्म है ये आपका जनरल प्राइस लेवल, ओके। जनरल प्राइस लेवल क्या होता है? दिस इज व्हाट, दिस इज इंडेक्स ऑफ प्राइसेस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज एट द एंड ऑफ अ स्पेसिफाइड, नेक्स्ट एंड लास्ट टर्म अब हम देखते हैं, ये है जनरल प्राइस लेवल, ओके। That means index of prices of all goods and services at the end of a specified period of time. अच्छा, इसके बाद में नहीं करना, मतलब मुझे रुक जाओ। नेक्स्ट एंड लास्ट टर्म देखते हैं यहाँ पर हम, जनरल प्राइस लेवल, ओके। जनरल प्राइस लेवल ये क्या होता है? दिस इज इंडेक्स ऑफ प्राइसेस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज एट द एंड ऑफ अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। जनरल प्राइस लेवल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है? जनरल प्राइस लेवल यानी किसी एक कमोडिटी की प्राइस की यहाँ पर बात नहीं हो रही है, ठीक है। यहाँ पर जनरल प्राइस लेवल की हो रही है, ठीक है। यानी ये जो भी प्राइसेस हैं उनका एक इंडेक्स होता है, आपने 11th में पढ़ा होगा, ठीक है। इंडेक्स नंबर्स एक चैप्टर है, आपने उसको पढ़ा होगा। तो यहाँ पर ये इंडेक्स ऑफ प्राइसेस, जो भी प्राइसेस होते हैं, कमोडिटीज़ के प्राइसेस हैं, उनका एक इंडेक्स बनाया जाता है। जैसे आप अपने कॉपी में, आपकी जो नोटबुक होती है उस नोटबुक में
जो फर्स्ट पेज होता है वो इंडेक्स का होता है, जिससे आप क्या जान पाते हैं कि कौन सा पर्टिकुलर चैप्टर कौन सा पेज नंबर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर ये है इंडेक्स ऑफ प्राइसेस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, यानी जो भी डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज हैं, ठीक है, उनका क्या प्राइस है वो यहाँ पर पता चलता है एट द एंड ऑफ अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ जनरल प्राइस लेवल, क्योंकि यहाँ पर किसी एक कमोडिटी के प्राइस की बात नहीं होती, जनरलाइज किया जा रहा है। ठीक है, यानी सभी कमोडिटीज़ के प्राइसेस का एक इंडेक्स यहाँ पर तैयार किया जाता है, दैट इज़ नोन एज जनरल प्राइस लेवल। ओके, इस वीडियो में बताए गए जो भी आपका टर्म्स हैं वो टर्म्स आपको क्लियर होंगे। अगर किसी भी टर्म में कुछ भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं कहाँ पर आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। ओके।